धूप मार रहा, देख रहे ना, कहाँ से करें? जनता दल, लोकतांत्रिक जनता दल, कांग्रेस, RLSP, VIP, SP और हम पार्टी के सभी नेता, राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रपति, हम लोग महामहिम राष्ट्रपाल से मिलने का काम किया है और एक मेमोरेंडम इस मार्च का, राजभवन मार्च का क्या उद्देश्य है, किस हेतु यह राजभवन मार्च किया गया, इसको बतलाते हुए हम लोगों ने मेमोरेंडम को सौंपने का काम किया। महामहिम राज्यपाल जी पूरी तन्मयता से हम लोग की बात को सुनने का काम किया, संज्ञान लिया और आश्वस्त किया कि साहब इस तरह का हरकत अब किसी के द्वारा हम नहीं होने देंगे। हम लोगों ने राष्ट्रीय महामहिम को बतलाया कि संसदीय लोकतंत्र है और उसमें पार्टी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। पार्टी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर चलती है वहाँ पर सभी राजनीतिक दल का इक्वल महत्व है। सभी राजनीतिक दलों की राजनीतिक जागृति पैदा करने का में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हम लोग जो महागठबंधन के सभी लोग जो यहाँ पर हैं, सभी दल सभी दल के जो हमारे रमई राम जी थे हम लोग के साथ, श्याम सुंदर सिंह धीरज जी थे, सत्यानंद प्रसाद डांगी जी थे, मुकेश सहनी जी, देवेंद्र प्रसाद यादव जी और दानिश रिजवान साहब, हम लोग और बहुत सारे साथी थे। लेकिन हम लोग इतने ही लोग वहाँ पर मिलने के लिए गए और उनको हमने कहा कि साहब मुख्यमंत्री जो है वह सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही नहीं है बल्कि सदन का नेता है और सदन के नेता के हैसियत से, सदन के नेता होने के चलते उनका राजनीतिक एक दायित्व है कि सभी दलों के नेता का सम्मान करे, सभी दलों के कार्यकर्ता का सम्मान करे। संसदीय लोकतंत्र में देखा गया है जिस पार्टी का एक भी MLA नहीं होता है लेकिन जन आंदोलन के द्वारा जनता का विश्वास प्राप्त कर करके वह सत्ता पर पहुंचने का काम करता है। और हम लोग विपक्ष के हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा टू एक्सपोज, टू अपोज एंड टू डिपोज। ये हम लोग का राजनीतिक धर्म ही नहीं बल्कि सामाजिक धर्म भी है इस गलती को। लेकिन मुख्यमंत्री जी, हम लोग जो महागठबंधन के जो लोग हैं, एक राजनीतिक सोच, एक राजनीतिक सिद्धांत, जिस सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर के जननायक कर्पूरी ठाकुर और जिसको मूर्त रूप देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया है, अब उसके कार्यकर्ता को और उसके नेता को अगर मुख्यमंत्री यह कहता है, नीच कहता है, कभी कभी कहता है सड़क छाप है। हम सड़क छाप नहीं हैं बल्कि हम जनता के सोई हुई जनता, जिसको कभी बेनीपुरी ने माटी का मूर्त कहा था, उसको मानव बनाने के लिए हम प्रयास करते हैं। उसको सड़क पर हम लड़ रहे हैं। इस लोकतांत्रिक जो गठबंधन के सभी नेता लड़ रहे हैं और इसको महागठबंधन के नेता लड़ रहे हैं और आप सड़क छाप कहिएगा। लगता है कि मुख्यमंत्री जी को यह एहसास हो चुका है कि हम 2019 के चुनाव में हम कहीं भी RSS और भाजपा को सीट नहीं दिला सकेंगे और 2020 का जो असेंबली का चुनाव होगा उसमें हमारा सफाया होगा। तो मतलब कि एक मेंटल केस बन गया है। महोदय, भले ही उनका मेंटल केस हो लेकिन हम लोग सड़क पर संघर्ष करने वाले गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, हमारे मुकेश सहनी जो मल्लाह जाति के लोग हैं जिसमें राजनीतिक चेतना पैदा कर रहे हैं, हमारे जो रमई राम जी हैं दबे कुचले वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी संविधान की रक्षा के लिए न्याय यात्रा कर रहे हैं। और हम लोगों को आप कहिएगा नीच है, हम लोगों को आप कहिएगा कि साहब सड़क छाप है। हम सड़क छाप नहीं है बल्कि आपको कुर्सी से हटाने वाला, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला पॉलिटिकल पार्टीज है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कहा है। अब रिजवान साहब व्हाट्सएप पर सभी चीज़ को भेज दिए हैं। और सड़क पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी खुद लड़ रहा है, इसलिए अब कोई सड़क छाप बिना हुए जनता के कल्याण नहीं कर सकते।